तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बच्चे को दिखाते हैं जो कुछ डॉल्स को देख रहा होता है। वहीं उसके पीछे खड़े उसके दादाजी उससे बोलते हैं, तुम्हें कैसी लगी, ये काफ़ी सुंदर है ना। और उनका पोता बोलता है, हाँ ये काफ़ी सुंदर है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब वो उन्हीं डॉल्स के फेस को एक पेपर के ऊपर बना रहा होता है और वो अपने बनाए हुए फेस को अपने दादाजी की डॉल के फेस से मैच करते हुए काफ़ी खुश होता है। जिसके बाद हमें उसी की एज की एक लड़की को दिखाया जाता है जिस पर चिल्लाते हुए बोल रही होती है, तुम ये सब क्या करते रहते हो, लड़के डॉल से नहीं खेलते, डॉल से तो लड़कियाँ खेलती है, तो तुम ये सब क्यों करते हो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और वो ये सब बोलकर वहाँ से चले जाती है। अब हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जो अपने बिस्तर पर से सोकर उठता है और वो अपनी हिना डॉल को गुड मॉर्निंग बोलते हुए अजीब तरीके से मुस्कुराने लगता है। अब वो अपने रूम से नीचे जाते हुए अपने ग्रैंडफादर को गुड मॉर्निंग विश करता है और उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं, ओह वाकाना तुम उठ गए, गुड मॉर्निंग। जिसके बाद वो अपने मॉम डैड और ग्रैंड मदर की फ़ोटो के सामने जाकर प्रे करता है और अब वो ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है। वहीं उसके दादाजी उससे बोल रहे होते हैं, तो मैंने तुम्हें देखा था, तुम आधी रात तक भी काम कर रहे थे। और वाकाना बोलता है, हाँ आप सही कह रहे हो, मैं उसके काफ़ी करीब था पर फिर भी मैं उतना नहीं कर पाया। जैसे ही मैंने हिना डॉल्स बनाने के लिए अपने हाथ में ब्रश लिया, मैं रुक ही नहीं पाया, पर फिर भी मैं उतना अच्छा नहीं कर पाता हूँ जितना अच्छा आप कर सकते हो। अब उसके ग्रैंडफादर उसे कहने लगते हैं, तुम्हें पता है कि मैं कितने सालों से काम करता आ रहा हूँ। और वाकाना बोलता है, शायद 47 ईयर्स से। उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं, नहीं 48 ईयर्स से। अब वो दोनों खाना खाने के लिए बैठते हैं और उसके ग्रैंडफादर उसे बोलते हैं, ठीक है तुम्हें इतना रश करने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी तो तुम एक बच्चे ही हो, तुम्हारे पास अभी भी उनके ऊपर ध्यान देने के लिए काफ़ी टाइम बचा है। लेकिन इन सब बातों को छोड़ो, क्या तुमने कोई दोस्त बना भी रखे हैं। और ये सुनते ही वाकाना एकदम से खांसने लगता है और अपने ग्रैंडफादर से बोलता है, आप एकदम से ये सब क्यों पूछ रहे हो। उसके दादाजी बोलते हैं, ये तो तुम्हें खुद ही पता है, तुमने अपना प्ले स्कूल का टाइम फिर मिड स्कूल का टाइम सिर्फ हिना डॉल्स बनाने में ही दे दिया, तुम्हारे उस टाइम भी ज़्यादा कुछ खास दोस्त नहीं थे। अब ये सब सुनकर वाकाना घबराते हुए बोलता है, हाँ मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, मतलब वो थोड़े काम में बिजी रहते हैं क्योंकि वो अलग अलग क्लब्स में हैं, पर मेरे पास हैं दोस्त। और उसके दादाजी बोलते हैं, चलो फिर तो ठीक है। अब वाकाना ब्रेकफास्ट करके अपने स्कूल जा रहा होता है। तभी रास्ते में स्कूल जाते हुए उसके ऊपर एक लड़का कूदते हुए आता है और उससे बोल रहा होता है, ओए लूज़र तुम कहाँ जा रहे हो। अब वाकाना उसे देखता है और वो लड़का एकदम से डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए बोल रहा होता है, मुझे माफ़ करना है, मुझे लगा तुम कोई और हो। अब वाकाना अपने डेस्क पर बैठे हुए अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे माफ़ करना ग्रैंडपा, मैंने आपसे झूठ बोला था, मैंने अभी तक एक भी दोस्त नहीं बनाया है और ये वैसे भी इस स्कूल की गलती है, इसमें कोई क्राफ्टिंग क्लब ही नहीं है कि मैं किसी से बात कर सकूं, और वैसे भी कोई मुझसे दोस्ती करेगा ही क्यों, मैं इन दिनों करता ही क्या हूँ, मैं हिना डॉल्स को बनाता हूँ और उन्हें देखने लगता हूँ और उनको देखते देखते उनसे बातें करता हूँ। और अब वो क्लास में देखने लगता है कि हर किसी के पास अपना एक दोस्त है और सभी आपस में बातें करने में बिजी हैं और वो ये सब देख ही रहा होता है। तभी वो एकदम से देखता है कि एक लड़की हवा में उड़ते हुए उसके डेस्क से आकर टकरा जाती है और वो वहाँ पर बैठे हुए बोल रही होती है, काफ़ी ज़ोर से लगी। अब उस लड़की के दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो उससे पूछ रहे होते हैं, तुम ठीक हो, तुम्हें ज़्यादा तो नहीं लगी ना। और वो बोलती है, नहीं इतनी ज़्यादा भी नहीं लगी, बस थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। और वो लड़की वाकाना से बोलती है, तुम्हारे डेस्क के लिए माफ़ी चाहती हूँ, तुम्हारा नाम गोजू है ना। और गोजू से देखकर हैरान होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, ये तो मरीन किटागावा है। अब वो घबराते हुए बोलता है, हाँ हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। अब मरीन गोजू के हाथ के ऊपर चोट देखकर उसकी चोट के ऊपर हाथ रखते हुए बोल रही होती है, ये तो काफ़ी गहरा लगता है, तुम्हें इतनी गहरी चोट कहाँ से लग गई, मुझे माफ़ करना, शायद मेरे छूने से तुम्हें और दर्द हो रहा होगा। अब गोजू ये सब देखकर काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है और वह अजीब तरीके से अपना हाथ हटाते हुए बोलता है, अरे नहीं नहीं, ये बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है, मैं एकदम ठीक हूँ। और वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये आज मेरे साथ क्या हो रहा है, वो मरीन किटागावा है। अब मरीन उसे बोलती है, ये तो काफ़ी कूल है, अब तुम फ्री हो। और वो ये सब बोलकर वहाँ से जाने लगती है। गोजो मरीन को जाते हुए देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है, क्या आज मेरे साथ ही सच में हुआ, मेरा मतलब वो मरीन किटागावा है, वो काफ़ी सुंदर है और पॉपुलर भी है, इस वजह से वो हमेशा लोगों की टेंशन में रहती है। हम दोनों एक तरीके से बिल्कुल अलग ही दुनिया से बिलोंग करते हैं। अब मरीन की फ्रेंड उससे एक लड़के के बारे में पूछ रही होती है और मरीन बोलती है, अब छोड़ो भी, उसके बारे में बात करने का क्या फ़ायदा। लेकिन उसके सारे दोस्त उससे बोलने लगती है, नहीं हम जानना चाहते हैं, हमें तो बताओ ज़रा। और वो लड़की सभी दोस्तों से बोलती है, अभी कुछ ही दिनों की बात है, मरीन को एक लड़का फॉलो कर रहा था और वो लड़की ने बताती है वो बहुत सुंदर था और काफ़ी लंबा भी था। वहीं वो लड़का मरीन से बोलता है, ये कीचेन तो किसी एनिमे कैरेक्टर की है ना, तुम तो एक एनिमे नर्ड हो, मेरा मतलब एक हॉट एनिमे नर्ड। लेकिन मरीन उसे गुस्से में देखते हुए बोलती है, मेरे से दूर रहो स्टॉकर।
और उसकी दोस्त बताती है वो लड़का तो डर के मारे वहीं खड़ा रह गया। अब मरीन की दूसरी दोस्त बोलती है अगर वो लड़का इतना सुंदर ही था तो तुमने उसे डेट क्यों नहीं किया। और मरीन बोलती है मैं इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती, और वैसे भी वो उस टाइप का था जो लोगों की चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं। मेरा मतलब लोगों को क्या दिक्कत है कि दूसरे को क्या पसंद है क्या नहीं। और हाँ, वो मेरी फेवरेट एनिमे कैरेक्टर शोंटानो को ऐसे कैसे बोल सकता है। अब ये सब सुनकर वहाँ पर गोजो अपने मन में बोल रहा होता है इस क्लासरूम में कोई ऐसा भी है जो बिल्कुल दूसरी दुनिया से बिलोंग करता है, पर फिर भी उसकी दुनिया में वो जैसा है लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है जो गोजो से बोल रहे होते हैं क्या तुम आज भी कर लोगे काम। और गोजो बोलता है हाँ तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं ये कर लूँगा। लेकिन उस लड़के का दोस्त बोल रहा होता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझसे रोज़ रोज़ अपना काम नहीं करवा सकते। और वो लड़का उसे समझाने लगता है कि गोजो खुद ये करना चाहता है और वैसे भी मुझे काम के लिए लेट नहीं होना, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और वो लड़का वहाँ से जाते हुए बोलने लगता है गोजो तुम काफ़ी अच्छे दोस्त हो। अब गोजो वहाँ पर डेस्क अरेंज कर रहा होता है, वहीं पर किटागावा भी आ जाती है और उसे देखकर गोजो अपने मन में बोलता है ये तो किटागावा है। अब किटागावा भी वहाँ पर डेस्क अरेंज करने लगती है और गोजो उसे देख रहा होता है। किटागावा उसे बोलती है क्या हुआ तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो। गोजो घबराते हुए कहने लगता है अरे नहीं नहीं, मतलब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और किटागावा कहती है ये डेस्क अपने आप तो एक के ऊपर एक नहीं रखने वाले, मुझे भी साफ़ सफाई करने की ड्यूटी मिली है इसलिए मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, लेकिन बाकी सब कहाँ हैं, यहाँ पर तो सिर्फ हम दोनों हैं। और गोजो कहता है उन सबको कुछ काम था इसलिए वो चले गए। किटागावा कहती है क्या सभी को काम था, मुझे सच बताना वो तुम्हारा एडवांटेज ले रहे हैं ना। गोजो बोलता है शायद। अब किटागावा उस पर चिल्लाते हुए बोलने लगती है तुम्हें सब पता है और तुम्हें फिर भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गोजो बोलता है हाँ शायद, वो दोनों बोल रहे थे कि वो मेरे दोस्त हैं इसलिए मुझे लगा कि मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। अब किटागावा सीरियस होते हुए उससे बोलती है अरे यार वो तुम्हें झूठ बोल रहे थे, वो तुम्हारे दोस्त नहीं है। ये सुनकर गोजो काफ़ी चौंक जाता है। अब किटागावा से बोल रही होती है तुम्हें उन चीज़ों के लिए हाँ नहीं बोलना चाहिए जो तुम नहीं करना चाहते। अगर तुम ऐसे ही सबके काम करते रहोगे तो हर कोई तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा और ऐसे तो सब समझने लगेंगे कि तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब इस सुनकर गोजो वहाँ पर उदास हो जाता है, जिसके बाद हमें गोजो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो हिना डॉल्स पर काम कर रहा होता है। तभी एकदम से चिल्लाता है, वहीं उसके दादाजी आ जाते हैं और वो उसे बोलते हैं क्या हुआ, क्या तुमने दोबारा से अपने आप को हर्ट किया। गोजो बोलता है हाँ मैंने दोबारा से अपनी उंगली काट ली। और उसके दादाजी उसे बोलते हैं अपनी उंगली को दबाए रखो और खून को रोको, मैं एक बैंडेज लेकर आता हूँ। वहीं गोजो अपने मन में सोच रहा होता है उस दिन के बाद से उसे देखे हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए, और वो अपने मन में किटागावा की बातों को याद करने लगता है। अब वो दोबारा अपने डॉल्स के लिए काम करने लगता है। तब उसकी मशीन रुक जाती है, वहीं उसके ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं और वो उससे बोलते हैं देखो मैं तुम्हारे लिए बैंडेज ले आया। और गोजो उन्हें बताता है दादाजी ये मशीन काम नहीं कर रही। उसके दादाजी बोलते हैं ये तो होना ही था, ये काफ़ी साल पुरानी है, अब तो ये मुझे एक एंटीक पीस की तरह दिखती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो स्कूल ख़त्म होने के बाद स्कूल की सिलाई मशीन से अपना काम कर रहा होता है और उसे देखकर बोलता है ये तो काफ़ी बढ़िया है, मैं स्कूल के बाद यहाँ पर काम कर सकता हूँ, वैसे भी यहाँ पर कोई नहीं आता और मैं तुम्हें भी अपने साथ ला सकता हूँ, तुम कितनी सुंदर दिखती हो। और वो वहाँ ये सब बोलते हुए हंस रहा होता है। तभी वहाँ पर किटागावा आ जाती है और वो उसे ऐसा देखकर वहाँ पर शॉक्ड हो जाती है। किटागावा को देखकर गोजो एकदम से चौंक जाता है और उसके हाथ से उसकी डॉल गिरने लगती है। लेकिन गोजो जल्दी से अपने डॉल को पकड़ लेता है और उसे बोलता है मुझे माफ़ कर देना, तुम्हें लगी तो नहीं। लेकिन वहाँ पर वो किटागावा को भी देख रहा होता है जो वहाँ पर सदमे में खड़ी होती है और वो दोनों एक दूसरे को बस देखे ही जा रहे होते हैं। वहीं गोजो अपने मन में सोच रहा होता है सब कुछ ख़त्म हो गया, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। लेकिन किटागावा काफ़ी खुश होते हुए उसे बोलती है ये तो काफ़ी औसम है, तुम्हें सिलाई मशीन यूज़ करना आता है, मैंने अभी तुम्हें वो सिलाई मशीन यूज़ करते हुए देखा। और गोजो से बोलता है हाँ ये ऑब्वियस है क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर हिना डॉल्स बनाते हैं इसलिए हमें उनके लिए कपड़े सिलने पड़ते हैं, मैंने भी अपने ग्रैंडफादर से ये काम सीख रखा है और मुझे भी ये काफ़ी अच्छा लगता है। वहीं से ये सब सुनकर किटागावा काफ़ी एक्साइटेड होती है और वो उससे बोलती है क्या तुम्हारे हाथ में वो हिना डॉल है, प्लीज़ मुझे वो देखने दो ना। गोजो उसे अपनी हिना डॉल दिखाता है। किटागावा उस डॉल को देखकर बोल रही होती है ये कितनी सुंदर है, उसकी आंखें कितनी चमक रही है। अब किटागावा उससे पूछती है क्या ये तुमने बनाई है। और गोजो बोलता है नहीं ये वाली मेरे ग्रैंडफादर ने बनाई है, मैं भी इतना पास नहीं आया कि मैं इतना अच्छा बना सकूं। अब किटागावा कहती है इसका मतलब तुम उन्हें बना सकते हो। लेकिन तभी किटागावा अपने कपड़े उतारने लगती है और गोजो उसे ऐसा देख रहा होता है और किटागावा वहाँ पर अपने कपड़े उतार रही होती है। तभी वो गोजो से बोलती है क्या तुम वैसे पीछे मुड़ कर देख सकते हो। गोजो एकदम से बोलता है अरे हाँ तुम ठीक कह रही हो, और वो पीछे की तरफ मुँह करके बैठ जाता है। और गोजो वहाँ पर घबराते हुए अपने मन में सोच रहा होता है नहीं नहीं यार ये नहीं हो सकता, मतलब वो यहाँ पर अपने कपड़े को उतार रही है, ये ऐसा होने वाला था पर अभी मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ। और गोजो से इमेज वाली ड्रेस को और किटागावा की ड्रेस को कंपेयर करने लगता है
और उन्हें कंपेयर करते हुए बार बार देख रहा होता है। अब गोजो वहाँ पर खड़ा होकर बोलता है, क्या तुम मुझसे कोई मजाक कर रही हो? मेरा मतलब जो कि तुमने पहना है वो तो इस पिक्चर से मैच ही नहीं करता। अब ये सुनकर किटागावा वहाँ पर चौंक जाती है और उस बेचारे का दिल टूट जाता है। वहीं गोजो उससे बोल रहा होता है, इस टाइप के कपड़े के लिए तो इनके ऊपर लाइनिंग होनी चाहिए, वो कहाँ पर है? और किटागावा बोल रही होती है, क्या लाइनिंग? वो क्या होती है? और गोजो से बोलता है, तुम्हें लाइनिंग का मतलब नहीं पता? अब वो किटागावा की ड्रेस के कपड़े को हाथ में पकड़कर बोलता है, तुमने इसे पीछे की तरफ क्यों सिला है और इस तरफ की सिलाई के साथ तुमने क्या किया? ये तो बिल्कुल अजीब तरीके से सिल रखी है। और वो किटागावा की ड्रेस की सारी कमियां निकालने लगता है और उससे बोल रहा होता है, मेरा मतलब ये तुमने इसमें किया ही क्या है? लेकिन तभी वो किटागावा के फेस को देखता है जिसकी आंखों से थोड़े आंसू निकल रहे होते हैं और उसे देखकर वहाँ पर चौंक जाता है। अब गोजो से माफ़ी मांगते हुए बोल रहा होता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तुम ऐसा करो, तुम मुझे जान से मार दो। लेकिन किटागावा उससे बोलती है, क्या तुम्हें मार दूँ? पर तुमने इतना भी कुछ नहीं किया है और वैसे भी तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? लेकिन गोजो बेचारा अभी भी डरा हुआ बोल रहा होता है, नहीं मैंने गलत किया है। अच्छा तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। पर किटागावा उससे बोल रही होती है, अरे तुम ऐसी अजीब सी बातें कर रहे हो, मैं पागल नहीं हूँ और मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा क्यों होंगी? तुमने तो मुझे कितनी अच्छी बातें सिखाई है। अब किटागावा विंडो के पास जाकर बोलती है, ये मेरे गोल का पहला पड़ाव है। मुझे एनिमे, मांगा और गेम्स के जितने भी कॉस्प्ले हैं उनको ट्राई करना है। यही मेरा एक गोल है, क्योंकि कॉस्प्ले से तुम बता सकते हो कि तुम किसी भी कैरेक्टर के लिए कितना डिटरमाइंड हो और तुम कितना डीपली उन्हें जानते हो। और वो एकदम से पीछे मुड़ती है और अपनी बातों को बोल रही होती है, लेकिन इस समय उसकी फ्रॉक ऊपर जाती है और ये देखकर गोजो काफ़ी शर्मा जाता है। अब वो उससे कहती है, बेसिकली मेरे पास कोई कपड़े सिलने की मशीन नहीं है, इसलिए मैं स्कूल ओवर होने के बाद यहाँ पर आती हूँ ताकि मैं अपनी ड्रेस को सिल सकूँ। मुझे पता है कि मैं इस काम में उतना अच्छा नहीं हूँ, पर फिर भी मैं ये करना चाहती हूँ। और तभी वो एकदम से गोजो का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, गोजो मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे एक अच्छा कॉस्प्ले ड्रेस बनाने में मेरी मदद करो। देखो अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो तुम सीधा मुझे मना कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें फोर्स करूँगी। बस मुझे ऐसा लगता है कि शिजुकुटान मिलने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब गोजो ये सब सुनकर वहाँ पर शॉक्ड होता है और वो किटागावा की बात को याद कर रहा होता है कि वो कैसे उसकी तारीफ कर रही थी। अब गोजो किटागावा का हाथ पीछे करते हुए बोलता है, ठीक है मैं ये करूँगा। वैसे तो मैं ये काम ज़्यादा अच्छी तरीके से कर नहीं सकता क्योंकि मैं डॉल्स बनाने में ज़्यादा क्लोज हूँ, पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा। अब ये सब सुनकर किटागावा उससे बोलती है, सच में? क्या तुम सच बोल रहे हो? गोजो बोलता है, हाँ। किटागावा कहती है, एकदम सच में? गोजो बोलता है, हाँ। अब किटागावा काफ़ी खुश हो जाती है और वो खुशी में वहाँ पर उछलने कूदने लगती है और उसे देखकर गोजो अपने मन में बोल रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी ऐसी लड़की से भी मिलूंगा जो कि बिल्कुल मेरी तरह होगी। अब गोजो उससे कहता है, तुम सच में शिजुकुटान को काफ़ी पसंद करती हो? और किटागावा उससे कह रही होती है, हाँ मैं सच में करती हूँ, मेरा मतलब मैं क्यों ना करूँ, उसका फैशन सेंस कितना अच्छा है। और वो गोजो को शिजुकुटान के बारे में पूरी डिटेल्स देने लगती है, लेकिन गोजो को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उससे बोलता है, मुझे माफ़ करना पर तुमने क्या कहा अभी? और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। इस एनीमे के आगे के आने वाले एपिसोड काफ़ी मज़ेदार होने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको एपिसोड कैसा लगा और साथ ही साथ मुझे ये भी बता देना कि मेरे एपिसोड में क्या कमी थी और क्या नहीं, ताकि मैं उसे आने वाली वीडियोज़ में पूरा कर लूँ। तो अब अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए। あらあら、さようなら。